देखो कृषि कानून जदों तो ये ऑर्डिनेंस बन के जून 3 तरीक ਦੇ 2020 ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, डिफेंस मिनिस्टर, जिन्नी टॉप लीडर हरेक दे कोल जाके अपना विरोध जताया। इन्हां सारियां ने मैनूं विश्वास दिलाया कि अजे ऑर्डिनेंस आया हैगा, जे इहदे विच कोई खामियां लगदियां ने तुसीं जाके इहदे बारे किसानां नूं दसो कि किन्ना फायदा करूगा। जे उन्हां नूं नहीं लगदा है कि इहदे विच कोई खामियां हैगी तां असीं इहनूं कानून बनाउण तों पहिलां असीं इहदा सुधार करांगे। सो आपां उस करके किसानां नाल गल कीती ते मंत्रियां नाल भी गल कराई, लेकिन सानूं हैरानी दी कोई सीमा नहीं रही जब देखा कि पहले ही मॉनसून सत्र 'च पहला बिल ही लैके आए जो किसानां नाल गलबात ही नहीं कीती सी। सो पूरा सख्ती दे नाल विरोध जताया, उन्हां नूं साफ तौर 'ते अल्टीमेटम दिता। ते फिर जद एक कांग्रेस पार्टी जिन्हां दी सब तो वड्डी गिनती सी, ना राहुल उत्थे ना सोनिया उत्थे, पंजाब दे जिन्ने कांग्रेस दे लीडर वॉकआउट करके पूरे सरकार की मदद इन्हां ने करती बिल पास कराने च, लेकिन भावें असीं कल्ले 2 बंदे सीगे जाके इस्तीफा इन्हां दे मूँह च मारिया, इस बिल के खिलाफ बोले ते सारा विपक्ष वॉकआउट कर गया। तो असीं उत्थे बैठ के दोनों ने मियाँ बीवी ने बैठ के ये विरोध च जदों कहता है कि जिन्होंने हाँ करी हाँ करो, सारी सत्ता पार्टी ने हाँ किया तो 2 आवाज़ां ना दी निकलियां, कल्ली साडियां सीगियां। लेकिन ये सरकार अपने अहंकार, अपने आंकड़ियां दे अहंकार च ये भुल गई है कि एक डेमोक्रेसी च आपां रह रहे हैं, डिक्टेटरशिप च नहीं। 550 किसान जिन्होंने अपनी जाना कुर्बान कर दिया, 8 महीने के दिल्ली के बॉर्डर च इस मीह च ठंड च गर्मी च बैठे हुए ने, लेकिन इस सरकार नूं परवाह ही नहीं कि 550 ਜਿਹੜੇ अपने अन्नदाता हैगे उन्हां दी जाना भी चली गई ने। किसी खाई च बस डिग जाती है तो वह भी शोक उत्थे प्रगट होता है। तो पहले दिन मैं चिट्ठी लिख के स्पीकर साहब नूं दित्ती कि 500 किसानां दा भी इहदे विच ना लिता जाए तो दुख प्रगट किया जाए, 2 मिनट का उत्थे मौन रखा जाए, लेकिन एक साडी नहीं मनी गई। 8वां दिन हो गया है, हर रोज़ मैं एडजॉर्नमेंट मोशन दे रही हाँ कि किसानां दा मसला पहले हल किया जाए, फिर कोई होर तुसीं अपने बिल आके होर हाउस का काम करो, वो भी नहीं सुनिया जा रहा। सो ये इन्नी अहंकारी सरकार हो गई है कि भावें किसान अन्नदाता की गल होए, गाली गलोच से तो उतर ही है। तुसीं देखिया हुण मवाली, इस तो पहले कुछ होर, तो गाली गलोच एक पासे कर रहे हैं। जवाब मंत्री पार्लीमेंट च आ दे रहा कि किसी सानू तो पता ही नहीं कि इस कानून करके जे किसी की मौत हुई है। अखबार च कि दुनिया च सबनों पता है कि किसान इस कानून नूं वापस कराने वास्ते अपनी जाना तक गवा रहे हैं, लेकिन इस अहंकारी सरकार नूं ना परवाह हैगा तो ना ही वो पता कराना चाहते हैं। तो दूजी पार्टियां जिन्नी विरोध च सारे अज हाउस में इस करके खड़े ने कि इस तरह ये फिर एक लोकतंत्र का शरेआम घान हत्या हो रही है कि पार्लीमेंट के बाहर तुसी लोगों की नहीं सुनने नूं तैयार, ना किसानां दी ना इंसानां दी, ते पार्लीमेंट के अंदर तुसी विरोधी पार्टियां नूं लोगों के मुद्दे नहीं उठाण दे रहे। सो फिर ये पार्लीमेंट को एक मजाक बना के रखता है। मैं तो कहती जिहड़ी नवी पार्लीमेंट च करोड़ां हज़ारां करोड़ां रुपए खर्च रहे हैं ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, क्योंकि जब पुरानी च कोई आवाज़ नहीं सुनी जाती तो नवी का आपा की करना, तो वो पैसे गरीबों के विच वंडन जिन्हों का अजकल च कोविड करके बहुत बुरा हाल हुआ। मैडम कल जिस तरीके से कांग्रेस के जो सांसद थे वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए दिखाई दिए, कैसे देखते हो आप? ड्रामा, एक नंबर का ड्रामा इनका यही है, यही कारण है कि इन्हों का एक नंबर का ड्रामा जिदे करके अज किसान इन्हों बर्दाश्त नहीं कर रहे। अपनी खिसकती हुई जमीन नूं बचाउण दे वास्ते एक तो एक सरासर झूठ। हरेक बंदा जानता है कि पार्लीमेंट के दरवाजे 8:30 बजे तक खुले होंगे ने। 8 बजे अपना लाइव स्ट्रीम करके जाके पूछ लो, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग थानू दे देने। 8:15 बजे तो बाहर भी निकल गए थे। सो ये लोगों सिर्फ ध्यान भटकाउण का काम करते। कोई पार्लीमेंट में जाके पूछ ले, जे कि पार्लीमेंट के अंदर रहंदे अज इन्नी वड्डी चर्चा होंदी, लेकिन कल्ला लोगों गुमराह करन वास्ते अंदर बैठ के अपनी एक दूजे की फोटोआं खिंच के बाहर मीडिया नूं देख के तो फिर आपदे घर जाके आराम नाल अपने बिस्तरे च सौण वास्ते चले गए। तो 2 MP तुहाडे 8 MP चुन के आए ने, तुसी अपने बाकियां नूं ही नहीं इकट्ठा कर सकते। सब तो वड्डी गिनती च कांग्रेस पार्टी हैगी, तुसी बाकी अपने कांग्रेस के MPआं नूं भी नहीं, पंजाब दे तां छड्डो उन्हां नूं नहीं कर सके, बाकियां नूं भी नहीं कर सके। जे सारे इकट्ठे होंदे तो शायद असीं सरकार दे उत्ते होर तकड़ा दबाव पा सकते। असीं तां कल्ले 2 बंदे हां, असीं तां राष्ट्रपति तो भी मैं 7 पार्टियां नूं मैं इकट्ठा किया कि भावें आपां 2 जने लेकिन दूजियां नाल गल करके आपां राष्ट्रपति नूं कहिए कि इस तरह किवें चल सकती है पार्लीमेंट कि तुसीं लोकां दे मुद्दे ना उठाण दो तो ना उहदे चर्चा करो।
ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਕੱਲਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈਗਾ। मैडम कौन कौन सी पार्टी है जो मुलाकात कर रही है राष्ट्रपति के साथ, आपकी पार्टी के साथ? ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਐਸਪੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਨਸੀਪੀ ਵੀ ਜਾਊਗੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਐਨਸੀ ਵੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਆਰਐਲਪੀ ਵੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੱਲ 7 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਵੱਡੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਪਕਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 18 ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਲਟ ਸੀਗੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ 7 8 10 ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਾਈਂਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। मैडम आम आदमी पार्टी होगी उन विपक्षी पार्टियों में आपके साथ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ वो अपना अपना करें। लेकिन मैडम मेरा आखिरी सवाल ये है कि कृषि मंत्री लगातार बयान दे रहे हैं कि जो कृषि कानून है ये वापस नहीं होंगे, अगर बदलाव करवाना चाहते हैं तो। ਆਹੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਤੂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਘਾਟ ਕਮੀਆਂ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰੋ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਬਲ 'ਚ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜ ਗਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਜੁੜ ਗਏ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ।